Hello students, I am Rita Mishra. Welcome to my class. In this video, we are discussing about group 16 elements, that is oxygen family, its introduction, electronic configuration, occurrence, physical property and its atomic property. First point is introduction. इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट आते हैं वो हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. इन ग्रुप के एलिमेंट्स को हम चैल्कोजन या ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहते हैं. इसका रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारे मेटल्स के ओर में ये प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इस ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में NH2 NP4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी क्या रहती है, लगभग सेम रहती है. ठीक. इनके पेनल्टीमेट शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सल्फर में 8 इलेक्ट्रॉन, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम में 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. इसलिए ऑक्सीजन जो है, इस वजह से ऑक्सीजन अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट्स से वेरी करता है. ठीक है, सल्फर से और बाकी दूसरे एलिमेंट से भी. ठीक है. इन सभी एलिमेंट्स को छोड़ करके ऑक्सीजन में जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं रहता है. ठीक है ना, डज नॉट कंटेन हैव एनी डी ऑर्बिटल. बाकी और सभी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन को छोड़ करके, जैसे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इन सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑक्यूरेंस से. 16 ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, जो ऊपर मैंने आपको बताया है. ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे. ठीक है. इट एग्जिस्ट इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट. फ्री स्टेट में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम 20.2% रहता है ना, एंड बाय मास 23% प्रेजेंट रहता है. कंबाइंड स्टेट में ये क्या है, 89% बाय मास ऑफ H2O. ठीक है. इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट. ठीक है. 46.6% बाय मास, दैट इज ऑक्सीजन. ठीक है. उसके बाद सेकेंड एलिमेंट आपका इसी ग्रुप का कौन सा है, सल्फर है. ये बहुत लेस अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, अबाउट 0.05%. इसके अलावा जो 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि टेल्यूरियम एंड सेलेनियम, ये रेयर एलिमेंट्स हैं. जबकि लास्ट वाला एलिमेंट क्या है इस ग्रुप का, पोलोनियम, जो कि क्या है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका, एटॉमिक प्रॉपर्टीज. इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई. ठीक है. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ग्रुप 16 का क्या रहता है, स्मॉलर रहता है एज कंपेयर टू कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप 15. ठीक है. उससे कंपेयर करेंगे तो इनके एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या रहेगी, स्मॉल रहती है. ठीक है. एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. अब यही रीजन यहाँ पर दिया है कि रीजन क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल. क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं तो नए शेल बढ़ेंगे. ठीक है. तो इसलिए एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगा जब हम ऊपर से नीचे आते हैं. ये जो एलिमेंट्स हैं ये नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं. ठीक है. इसलिए इनका आयनिक रेडियस जो है वो क्या रहता है, एटॉमिक रेडियस से ज्यादा रहता है. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. इस एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहता है, हाई रहता है. ठीक है. आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम. ठीक है. क्यों? क्योंकि साइज और रिपल्सिव फोर्स जो इनके इनर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट के बीच में रहता है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. ठीक है. इसलिए जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता रहता है. रीजन आपको बता दिया है क्यों, क्या किस वजह से है, क्योंकि इनका रिपल्सिव फोर्स है ना, रिपल्सिव फोर्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये बढ़ता है, इसलिए इनका आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इनकी साइज, बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज एंड हाई वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, तो ग्रुप 16 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है,
बहुत ज्यादा ही हाई होती है। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज हो रही है, सेम रीजन, ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पॉइंट आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस ग्रुप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, हाई होता है। ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम। इसमें आपका एक्सेप्शन केस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से क्या होती है, कम होती है, लेकिन सल्फर के बाद से हम पोलोनियम में जाते हैं तो ये क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, क्यों इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द एटम, क्योंकि इसके एटम की साइज क्या है, छोटी है। ठीक है, तो ये सारे थे आपके एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका नॉन मेटेलिक नेचर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होता है। ठीक है, पहले के 3 एलिमेंट्स जो हैं जैसे ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। टेलीरियम जो है वो मेटेलॉइड है, जबकि पोलोनियम क्या है, वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो इनकी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। किसके कारण इनके मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी, जब इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा तो इनका मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट में ऑक्सीजन क्या है, आपका गैस है, जबकि सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम ये सब क्या रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या रहता है, फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए ये किस में रहेगा, इट एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि हम O2 लिखते हैं, है ना, यानी 2 ऑक्सीजन एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड ड्यू टू, अब ये डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब इसकी साइज छोटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इसलिए ये क्या बनाते हैं, O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स जो है ये क्या फॉर्म करता है, पी पाई डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या रहता है, वीक वांडर वाल्स फोर्स रहता है। इसलिए ऑक्सीजन जो है हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है और रूम टेम्परेचर पे ये गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो क्या रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। सो इनका, और दूसरी चीज है कि ये इनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, एंड हैंस डू नॉट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसलिए वो डायटोमिक गैस फॉर्म नहीं करते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड एंड एग्जिस्ट इन ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे S8, Se8, Te8। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने सल्फर के 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, एक है आपका ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म ऑफ सल्फर और दूसरा ये पकर्ड रिंग ऑफ सल्फर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इंक्रीज होता है फ्रॉम मूविंग डाउन द ग्रुप अप टू द टेल्यूरियम। ठीक है, क्यों इनका इंक्रीज होता है, क्योंकि इनके एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इनके बीच में जो वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो भी क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 4th पॉइंट क्या है, कैटिनेशन। ठीक है, सिर्फ सल्फर में ये टेंडेंसी होती है, वो कैटिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम कैटिनेशन फॉर्म करता है, जैसे एग्जाम्पल पर ऑक्साइड्स, पर एसिड्स, पर सॉल्ट्स, है ना, और कैटिनेशन इन सल्फर में पॉलीसल्फाइड्स, पॉलीथायोनिक एसिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ H2O2 HOOH, है ना, H2S2 HSSH, यानी सिंगल बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, मतलब एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। H2S3 सेम HSSS और H। ठीक है, तो इस तरह से करके ये कैटिनेशन फॉर्म करते हैं, जिसमें सल्फर में ही सिर्फ ज्यादा टेंडेंसी रहती है, ऑक्सीजन में सबसे
कम रहती है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका क्या है, एलोट्रॉपी, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एलोट्रॉपी। इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं ये एलोट्रॉपी शो करते हैं। ऑक्सीजन के कितने एलोट्रोप्स हैं, 2 एलोट्रोप्स हैं, O2 एंड O3, दैट इज ओजोन, ठीक है। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, जैसे रोम्बिक और अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर, प्लास्टिक और गामा सल्फर, कोलाइडर और लैम्डा सल्फर, म्यू सल्फर, ठीक है। सेलेनियम के 2 हैं, रेड एंड ग्रे फॉर्म लेटर इज यूज्ड इन, जिसका यूज हम किस में करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इस फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने पहले बताया था वो क्या है, NH2 NP4 आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल में। तो ये एलिमेंट्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, है ना। गेन और शेयर दोनों इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं और क्या करेंगे, अचीव करेंगे नोबल गैस को, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, -2 रहता है इन इट्स कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन F2O यानी कि F2 फ्लोरीन डाइऑक्साइड में आपका क्या रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहता है। बाकी H2O2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का क्या रहता है, -1 रहता है। तो आप ये जान लीजिए ऑक्सीजन सभी कंपाउंड्स के साथ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिर्फ फ्लोरीन के साथ जो है, फ्लोरीन के साथ ये F2O, जैसे फ्लोरीन यानी F2O के कंपाउंड में ये +2 शो करेगा और H2O2 में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है एज किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में, एंड हायर देन हाइड्रोजन। तो सल्फर जो है वो क्या शो करता है, सल्फर जो शो करता है +4 एंड +6, है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे और भी वीडियोस हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।